बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लु के साथ मैं हूँ राजा अनीस। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। तमाम कौम ईद मना रही है, तमाम मुसलमान ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमानों को ईद की ऐसी हज़ारों खुशी नसीब करे। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से तमाम पाकिस्तानी और तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे दरमियान बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो हमारी ईद की खुशियों को डबल कर देंगे, उनको दोबाला कर देंगे, जिनसे बात करके, जिनसे मिलकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं उनका तारुफ कराऊँ। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बड़ी ज़बरदस्त शख्सियतें पहले भी आ चुके हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, इकनॉमिक्स पे बड़ी मालूमात है। लेकिन आज हम इकनॉमिक्स पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ईद का दिन है, ईद के हवाले से बात करेंगे। और सबसे अहम बात आज की ये है, इस प्रोग्राम की तमाम लोग जो हैं वो सिफारतकार हैं। ये बड़े हमारे लिए एजाज़ की ऑनर की बात है कि न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की डिप्लोमेट्स भी आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं जो हमारे लिए, हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। तो मैं तारुफ कराता हूँ अपने मेहमान का। मेरे सबसे पहले मेहमान बैठे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। यमन के ऑनरेरी कौंसल जनरल, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, और आपको और तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी एक कंट्री है आइवरी कोस्ट, उसके ऑनरेरी कौंसल जनरल है, बिजनेसमैन है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। और आज ईद के हवाले से, ईद के ऊपर बातें करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस्टर फजल करीम दादा भाई। सर, आपको वेलकम कहते हैं। ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से आपके पूरे चैनल को और पूरी कौम को ईद मुबारक। वेलकम। जैसा कि मैंने कहा, गैर मुल्की सिफारतकार भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। हमारा एक ब्रदर इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया, उसके कौंसल जनरल डॉक्टर जियून कोंचोरो हादी यहाँ मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक फॉर दोस्ती पाकिस्तान। ओके, वेलकम। और इसके अलावा एक और गैर मुल्की सिफारतकार जो हमारी ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए स्पेशली आए हैं, हमारे दोस्त मुल्क जापान के सिफारतकार हैं, डिप्टी कौंसल जनरल हैं मिस्टर कत्सुनोरी अशीदा। सर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ से। अख्तर मुबारक शाह। अख्तर मुबारक शाह। अशीदा कत्सुनोरी साहब की ये बात बड़ी अहम बता दूं कि ये अच्छे सिफारतकार होने के साथ साथ पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी ड्रेस पहन कर आए और बड़ी ज़बरदस्त उर्दू, न सिर्फ उर्दू बल्कि पश्तो, पंजाबी, सिंधी बोलते हैं और बड़े ज़बरदस्त सिंगर भी हैं। हम इनसे ज़बरदस्त गाने भी सुनेंगे। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ इख्तियार बेग साहब आपसे। सर, 2 साल हमने कोविड में गुजारी, ईद थोड़ी सी डिस्टर्ब रही। ये ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और 2 दिन गुजर गए। कैसी ईद गुजरी और ये 2 दिन में क्या मसरूफियात रही? लेकिन पहली चीज़ तो जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, 2 साल से कोविड की वजह से हम बाग जना, जिसको पोलो ग्राउंड कहते थे पहले, पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज नहीं हो सकी थी। हम घर के आसपास की मस्जिद में पढ़ते थे, लेकिन इस बार बाकायदा KMC ने जो है वहाँ पे इंतज़ाम किया। तमाम सफारतकार भी आए और हमारे साथ खड़े हुए थे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाहब थे, वसीम अख्तर थे, खालिद मकबूल सदीकी थे, आमिर खान थे, और सब लोगों ने न सिर्फ नमाज पढ़ी, उसके बाद हमने अपने अपने पैगामात मीडिया को दिए। तो ये एक बड़ा अच्छा इज्तिमा होता है, झंडे लगे होते हैं गैर मुल्कों के, जो भी सफ़ीर आते हैं उनके, और ये एक ट्रेडिशन है। तो हमें तो वहीं पे मज़ा आता है। हमारी कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी है, पहली चीज़। दूसरे ये है कि जो ईद में बहुत सारी चीज़ें की, मिलना जुलना, घर में बहन भाइयों, बच्चों, बेटियों के बच्चों, उनको ईदी वीदी। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, जो मैं आपके प्रोग्राम में मेंशन करना चाहूँगा, वो थी कि ईद के दूसरे दिन हम पिछले 15-16 साल से हफ्ते इयादत मनाते हैं। तो हर साल हम किसी अस्पताल में जाते हैं अपनी बच्चियों को लेके, और वो रात भर बैठ के गिफ्ट बनाती हैं, तोहफे, मिठाई, खिलौने, सैकड़ों, और फिर हम उससे ले जाके हर फ्लोर पे, जैसे इस बार हम गए थे NICH, बड़ी ज़बरदस्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, और वो बच्चियाँ जो पहले कहती थी जी मेहंदी लगाने लेके चले हमें शॉन सर्किल पे, इस बार उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो इसकी पैकिंग में घर में बिखरा हुआ था और वो पैकेट बना रही थी जो सुबह देने थे बच्चों को, बीमार बच्चों को, NICH के लिए। बहुत हार्ट टचिंग था। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो बेसुध पड़े हुए थे, बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन जब उन्होंने खिलौनों को देखा तो हाथ बढ़ा दिया और वो मुस्कुराहट आ गई। बस वो समझ लें हमारी तमाम ईद भी यही पैगाम देती है कि हम दूसरों की खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ बढ़ेंगी। खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती। बहुत अच्छी बात कही। और ये भी रखें कि खुशियाँ दूसरों में जब आप बांटेंगे तो आप में एक जज्बा है जो हमें मज़हब सिखाता है कि आप इस मौके ऊपर उन लोगों को याद रखें जो नादार हैं, जो इस वक्त अंडर प्रिविलेज हैं, जो बीमार हैं, जो जिनका मोहल्ले में, सबके मोहल्ले में कोविड से कोई ना कोई इंतकाल करा था।
ہم ان کے یہاں گئے اور آپ لوگوں کو بھی سب کو جانا چاہیے تھا کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اس غم کے موقع پہ وہ اکیلے نہیں ہیں. ساتھی اور پیارے تو ان سے نکل کے چلے گئے, لیکن ہم اگر عید کے موقع پہ 15 منٹ کے لیے بھی چلے جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس خوشیوں میں, تو یقین کریں آپ کو بھی ایک دلی سکون ملے گا اور وہ تو آپ کے ہمیشہ کے لیے گرویدہ ہو جائیں گے. سر بہت زبردست میسیج ہے. فضل کریم دادا بھائی آپ سے پوچھتا ہوں, ماشاءاللہ دو دن عید کے گزر گئے, کیسی مصروفیت رہی عید کی نماز جیسے اختیار بیگ صاحب نے فرمایا؟ سب سے پہلے تو یہ 2 سال بعد ہمیں موقع ملا کہ عید کو عید کے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. جیسے بیگ صاحب نے بھی بتایا 2 سال تک ہم جو ہے کووڈ کی ریسٹرکشنز تھیں, تو رمضان تو بھرپور بناتے تھے, لیکن وہ جو خوشیاں ہوتی تھی, جو افطاریوں کی, سحور کی, ملنا جلنا, خوشیاں بانٹنا, اور جو عید کی تیاریاں ہوتی تھی وہ اوبویسلی نہیں ہو سکی تھی بیکاز آف کووڈ. تو یہ پہلے دفعہ تھا جس میں ہم نے دیکھا 2 سال بعد کہ وہ ساری رونقیں ماہ رمضان کی بھی, اور وہ جو خوشیاں بانٹنے کا ایک ہمارا سلسلہ ہوتا ہے, افطاری پہ جانا, سحری پہ جانا, لوگوں سے ملنا, چیریٹی بہت لوگ جو دیتے ہیں وہ دوبارہ شروع ہوئی اس دفعہ اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر. پھر عید وہی ٹریڈیشنل بنی جس طرح بننی چاہیے. چاند رات پہ بھی سب لوگ اکٹھے ہوئے, سیلیبریٹ کیا. پھر عید کے پہلے دن جیسے بیگ صاحب نے بتایا ویسے ہمارے گھر پہ بھی ساری فیملی آئی, تو ایک فیملی ڈنر ہوا, چیزیں ہوئی, صبح میں نماز پہ گئے. یہ بہت ایک خوش آئند بات تھی کہ ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے مسجدوں میں گئے, نمازیں پڑھی, دوست یاروں سے ملے. تو یہ بڑا اس دفعہ ایک جو ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا چینج تھا آفٹر 2 years جو کہ اور اللہ کرے اسی طرح ہم عید کی خوشیاں مناتے رہیں. ڈاکٹر John Conchoro, I say welcome you sir once again. Eid Mubarak from me, from Metro One News, from all Pakistan to all Indonesian people. Sir, how do you celebrate Eid in Pakistan? First you tell me. First, Eid Mubarak for you Okay. and also Metro TV and also all Pakistan friends. In Indonesia, celebration of Eid is to some extent similar to Pakistan, but most importantly, we prepare one night before Idul Fitri or Eid Mubarak, because one night before we have gathered together in mosque or in the house. We takbir, like Allahu Akbar, the whole family. That's very important and normally accompanied by beduk in Indonesia, like drum. This is one that I miss while I'm in Pakistan. We just we celebrate only for the prayer and also for having meal. That's always the same. But I miss very much takbir is in the night before. So you miss your country, sir, on Eid? Yes, for this part, but the rest is the same. I have many Pakistan friends, and we also have many Indonesia here, and the food is great, so I don't miss so much about the food and etc. and so on. Yeah. That's good. I'll talk to you later on. Mr. Rashida Noori, how are you, sir? Eid Mubarak from me, from Metro One channel, all Japan, all Japani people. جی ہم یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں کئی مرتبہ عید کا موقع مجھے ملا ہے, لیکن اس عید کا مختلف بات وہی تھی کہ حکومت پاکستان نے بہت جلدی چھٹیوں کا اسکیجول دے دیا تھا. جیسے پچھلے سال ایک دن پہلے ہی اناؤنس کیا گیا تھا, اس لیے ہم بہت گڑبڑ تھے, لیکن کوئی چند دن پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا 4 دن کا, 3 دن کے بجائے 4 دن کا. اس لیے ہم نے بہت مزہ آیا اور ریلیکس کر سکا تھا, اسی حوالے سے بھی بہت اچھا تھا. تو رشیدہ نوری صاحب آپ کوئی ہمیں گانا سنائیں گے؟ جی بہت اچھا. رشیدہ نوری صاحب جو ہیں بڑے زبردست سنگر ہیں, اور اسپیشلی ہمارے لیے یہ کچھ سنگنگ بھی کریں گے. ہم چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے تاکہ ان کی عید کی خوشیاں جو ہیں ڈبل ہو سکیں اور عید کو انجوائے کر سکیں. Mentenu samu chawan ki na tereva cholak daji. Mentenu samu chawan ki na tereva cholak daji. Tu ki jane pyar mera main karan intizar tera. دل تو جان میری میں
tenu samu chawanki na tere bacho lagda ji tu ki jane pyar mera main kara intizar tera tu dil toy jaan meri main tenu samu chawanki na tere bacho lagda ji. हमने गाना सुनाया। मैं इख्तियार बेग साहब, जैसे कि आपने कहा कि हम ईद के दिन हॉस्पिटल्स गए और जो बीमार लोग थे उनको हमने प्रेजेंट दी, ईद विश बच्चों को, तो सर हम ईद के दिन ही क्यों जाएं? पूरे साल भी उनको जा सकते हैं, उनको विश कर सकते हैं। अच्छा इख्तियार बेग साहब, मैं इसका जवाब आपसे लेता हूँ ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ, जिनमें इख्तियार बेग साहब आपने जैसे कहा कि हम ईद के दिन गए हॉस्पिटल्स में, जो बच्चे बीमार थे उनको हमने गिफ्ट्स दिए, उनकी खुशियों को डबल किया। सर हम पूरे साल भी जा सकते हैं, हम ईद का ही वेट क्यों करें? जी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपको सुन के खुशी होगी कि हमारी जो बेग फैमिली की मेक ए विश फाउंडेशन है जी जी, वो थ्रू आउट द ईयर हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करते हैं, और ख्वाहिशें में बीमार बच्चे होते हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे चुका होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत कम बाकी होती है, कोई भी ख्वाहिश हो पूरी तो करें। जो भी ख्वाहिश हो वो हम पूरी करते हैं। और अभी तक 18,000 ख्वाहिशें हम 12 साल में पूरी कर चुके हैं। अब ख्वाहिशों में सेलिब्रिटी से मिलने की भी ख्वाहिशें होती हैं, जॉन सिन्हा से मिल रहे हैं, डब्ल्यू मलाला यूसुफजई से, सलमान खान जो इंडियन एक्टर के मिलाकर आए उनको, और फौजी बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं वगैरह वगैरह, और उसमें उम्रे की भी ख्वाहिशें होती हैं। तो ये सब ख्वाहिशें हमने पूरी की हैं, सब वेबसाइट पे हैं, एक एक ख्वाहिश की डिटेल है, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया। तो हम बच्चे हमें बहुत दिल से करीब हैं, ये हमारे कौम के मेहमान हैं, तो इन बच्चों को जिनको डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, दे चुके होते हैं, हम उनकी उम्र तो नहीं बढ़ा सकते, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन जो भी उम्र उसकी लिख दी गई उसमें खुशियाँ भर दें। और जब बच्चा जाए तो उसकी कोई ख्वाहिश ना हो कि मुझे ये एक डॉल मिल जाती, या मुझे मैं उम्रा कर लेता, या मैं 5 स्टार होटल में खाना खा लेता, या मैं नए कपड़े, या मैं डिज्नीलैंड चला जाता, या मैं सलमान खान से मिलता, शाहिद अफरीदी से, जो भी ख्वाहिश होती है वो हमने 18,000 ख्वाहिशें जो अभी तक पूरी की हैं बच्चों की। जहाँ तक सवाल है ईद के जो रमज़ान का आपने पूछा है, जी जी, देखिए रमज़ान में हमने बड़ी प्लानिंग की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमें ग्रीडी होना चाहिए, लालची होना चाहिए कि हम कितना सवाब कमा लें, क्योंकि ये महीना फिर 1 साल के बाद दोबारा है, फिर इस महीने की हर चीज़ 10 गुना और 100 गुना आपको मिलती है। तो मैंने प्लान किया था सबसे पहले तो कि तराबियाँ घर पे हों, और 2 साल के गैप के बाद मौलवी साहब भी गायब हो गए थे और दूसरे लोग भी थे, लेकिन अल्लाह ने, मौला नियत का देखता है, उसने 10 रोज़ा तराबियाँ कराई और 40 लोग डेली आते थे, और फिर ख़त्म कुरान 10 दिन के बाद हुआ। फिर मैंने ख्वाहिश की थी कि उम्रे पे मैं जाऊं रमज़ान में, मैं नहीं जा सका था 2 साल में, हर साल जाता था, और मेरी वाइफ कह रही थी कि रमज़ानों में हम नहीं कर सकेंगे, बहुत रश है, इसके बाद प्लान कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, रमज़ान की तो बात ही और है, रोज़े में बैठ के हजूर के मस्जिद नबवी या हरम शरीफ में रोज़ा खोलना, उसका कोई मोल ही नहीं है, वो भी अल्लाह ताला ने करा दिया। अभी हम उम्रा कर आए, मदीना शरीफ की भी ज़ियारत हुई हजूर के रोज़े की, उसके बाद हमने सहरियाँ रखी, उसके बाद हमने अफ्तारें रखी, यानी जो कुछ हो सकता है कर सकता है। रोज़ वहाँ से बढ़ता था स्टॉप्स पे, जो बसों के स्टॉप्स होते हैं, बच्चे खुद भागे भागे जाते थे। जी हाँ, तो एक जज्बे के साथ काम होता था कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार कर लें। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, नियतें हुई, तो इस रमज़ान में मुझे दुख नहीं है कि मैं वो सब इबादत नहीं कर सका जो मेरे दिल में थी, और अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे खुशसलूबी से ये इबादतें कराई। और मैं सबको ये कहता हूँ कि इस महीने में आप ग्रीडी हो जाएं, आप अल्लाह ताला से जितना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके कितने गुना ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं, उस नियत से करें तो क्या बात। बहुत ज़बरदस्त बात की फजल भाई, जैसे कि इख्तियार बेग साहब ने कहा कि हम रमज़ान में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब लेने की, लोगों को
ملنے کی, ملانے کی, ان کو گلے لگانے کی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کتنا کرنا چاہیے پوری قوم کو, بحیثیت پوری قوم کتنا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ڈیزرونگ ہیں؟ لیکن یہ تو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی چیز سے نوازتے ہیں تو آپ کو اس کی مخلوق کو خرچ کرنا چاہیے. تو یہ تو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. تو ہمیں خالی رمضان کے اندر نہیں, جیسے بیگ صاحب اور ان کی فیملی پورا سال کرتی ہے تھرو میک اے وش فاؤنڈیشن, بڑا ایک نوبل کاز کو کرتی ہے, اسی طریقے سے ہمیں پورے سال کرنا چاہیے. اور ایک کارپوریٹ فلینتھراپی کے تحت یہ ایک لا بھی بننا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ان کو کارپوریٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم جہاں تک ہمارا سوال ہے, ایم ایچ دادا بھائی گروپ نے جو ہے وہ کچھ انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ ان کو لک آفٹر کرتا ہے جو اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن کے ہیں, اور تو ہم ان کو تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے ہیں. اسی طریقے سے میری والدہ جو ہیں وہ کینسر سے اللہ کو پیاری ہوں, تو میں کینسر پیشنٹس کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے علاج کے جن کو ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ہم اسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ بالکل آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں ماہ رمضان کے اندر تو خوشیاں بالکل اور یہ نیکیاں لینی چاہیے گریڈی ہو کر, جیسے بیگ صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن پورا سال بھی ہمیں اپنے اس کائنڈ ایکٹ کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا مذہب بھی اس بات کی ہمارے کو تاکید کرتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو اس طرح کارپوریٹ فلینتھراپی اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سب کو بڑھ چڑھ کے پورا سال اس کو کرنا چاہیے. یہ بڑا اچھا آپ نے بھی بہت اچھا میسیج دیا کہ ہم رمضان میں نہیں پورے سال اسی طرح کریں. بالکل میں سمجھتا ہوں جتنی خوشیاں ہم رمضان میں دیں پورے سال لوگوں کو اس سے زیادہ خوشیاں ملیں, وہ کیوں رمضان کا انتظار کریں. اور آپ نے بڑی زبردست بات کہ ڈاکٹر جون کنچورو, I would like to ask you a question. In our tradition, in our country, we give Eid in shape of cash or some gifts to our youngster, our loved ones. So do you have a tradition, such kind of Eid in your country? Yes, in Indonesia, I think we start charity, start Ramadan, not only in Eid al-Fitr. That's most important because they have to prepare food, they have to prepare clothes, etc. and so on. And even 1 year old, there will be a lot of charity. But for Eid al-Fitr, it's a celebration to teach children how to share in the happiest time. So this is the time that they have to get money, at the same time they have to give share the money. We have tradition, normal one, we just give in envelope and give to children. But some family, like in my family, we have some program that you also experience. We spread some much money Very over funny, there. very interesting. Then we blind our Yes. eyes. Then we grab with a You a spatula. spoon. Yes, Yeah, big spatula spoon. and the Plain big spoon, yes, and with the plate. So this is, it depends on your luck. Just for fun. And children also try to how to get I really risky. enjoyed. You also and me Yes, with the yes. game. This is the way that we have to appreciate money, and at the same time, the money that you get, you have to share. عیدی ضرور دیتے ہیں بٹ وہ کسی بھی طرح بھی دیں لوگوں کو, لیکن ان کو لوگوں کو جو بچے ہوتے ہیں, جو لم ونس ینگ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی ایک ٹریڈیشن ہے عیدی دینے کا. ارشد نوری صاحب, آپ کچھ سنانا چاہیں گے؟ گانے کا؟ جی ہاں بالکل. ساحل پہ کھڑے ہوت میں کیا غم چلے جانا, ساحل پہ کھڑے ہوت میں کیا غم چلے جانا, میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, آئے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں, اے
फरामोश मैं तुझ साथ नहीं हूँ. हम जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हम दोबारा अपने मेहमानों से बात करते हैं. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हम गाना सुन रहे थे अशीदा नूरी साहब से. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पाकिस्तान में इतने अरसे से कौंसल जनरल हैं सर, हमारी ईद सेलिब्रेशन होती, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? जी हाँ, यहाँ के ईद का जो हरकत होता है कि जैसे हमेशा तो अलग-अलग रहते हैं लोग, लेकिन ईद के मौके पे इकट्ठे होके जी हाँ. इकट्ठे खाना खा के बातचीत करते हैं. ये लोगों को अलग-अलग रहने वाले को इकट्ठे करने के लिए अच्छा मौका है. और हमारे यहाँ भी ईद के मौके पे नहीं, लेकिन यकम जनवरी इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे रहने वालों ख़ानदान हैं वो इकट्ठे होके और इकट्ठे खाना खाते हैं, और ईदी जैसे पैसे भी बच्चों को मिल जाता है. अच्छा, ये है, very good. बिल्कुल एक ही है. ये बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, यानी जो हम जिस तरह ईदी देते हैं, आपके हम इस तरह का कुछ जी हाँ, सिलसिला है जी हाँ, जी हाँ. कि छोटे बच्चों को और जो आपके लव वंस हैं उनको इन शेप ऑफ कैश और सम गिफ्ट्स वो दी जाती है. वेरी गुड. इख्तियार बेग साहब, मैं आपसे दोबारा 1 सेकेंड पूछना चाहूँगा. पहले ज़माने में हम ईद कार्ड्स का सिलसिला था, कार्ड्स भेजते थे, कार्ड्स. अब मोबाइल आ गए, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया. सर, ईद के दिन या चांद रात को पहला मैसेज आपने किसको विश किया? बिला तकल्लुफ बता दें सर, ये किसका मैसेज बिला है? तकल्लुफ ये होगा कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बेग फैमिली. ओके. उसमें मेरी बहनें, उनके बच्चे, अच्छा, माशाल्लाह. मेरी बेटियां, उनकी अब शादियां हुई हैं, वो सब बेग फैमिली का मुल्क से बाहर नीज पढ़ रही हैं, अमेरिका में पढ़ रही हैं, कनाडा में हैं. तो वो जब भी कोई चीज़ होती है तो पहली मेरी बेग फैमिली का मैं व्हाट्सअप करता हूँ. माशाल्लाह. और जैसे आपको कोई टीवी का प्रोग्राम का लिंक आता है, आपके प्रोग्राम का भी मैं लिंक बेग फैमिली को करूँ. फिर उनके कमेंट्स आते हैं, जवाब हर एक के अपने अपने अंदाज से आते हैं. किसी को बहुत अच्छा लगा होता है, किसी को एवरेज लगा होता है, किसी कोई चीज़ पॉइंट आउट करता है. तो ईद का उन्हें बड़ा इंतज़ार था. और एक दिन पहले पाकिस्तान में KPK में जब ईद हुई तो मायूसी हुई कि खुदारा एक बार कभी पाकिस्तान में एक ईद मने. लेकिन बहरहाल ये अभी ख्वाहिशी रह गई है. इतना साइंस तरक्की करने के बाद और उसके बावजूद आपने ये देखा कि KPK में एक दिन पहले ईद का ऐलान कर दिया गया. और ये मेरी ख्वाहिश है. हाँ, कि ऐसा ख्वाहिशें तो हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला उस पर कभी उनको पूरा भी करे. कि पाकिस्तान में जैसे एक UAE में एक दिन मनाते हैं, यस, और सऊदी अरब में एक दिन मनाते हैं, तमाम दुनिया तो या तो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से हम लग जाएं कि जी सऊदीया और UAE की पाकिस्तान की एक ईद हो. इस तरह का कोई सिस्टम है कि उनके कैलेंडर में जो इस्लामिक कैलेंडर होता है, आप मुहर्रम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि अशूरा इस साल कब है, नेक्स्ट ईयर कब है. इसको कुछ करना है. मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि ये एक चीज़ ऐसी है जो हमारे कौम को तकसीम कर देती है. खुशी के मौके पे कौम का मुस्तकीम होना, यानी सर 100 तकसीम इयर्स का होना. कैलेंडर मौजूद है अब तो, ये तो बड़ा 100 साल का कैलेंडर है. तो क्यों नहीं इस पे हम कुछ इस तरह से करें कि वो एक ही दिन पे ईद हो, एक साथ हम नमाजें पढ़ें और खुशियाँ मनाएं, और हमारी ईद तकसीम ना हो, खुशियाँ तकसीम ना हो, खुशियाँ एक दिन मनाई जाएं. ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है. और अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि पाकिस्तान में भी दूसरे ममालिक की तरह हमें एक दिन हमें ईद मनाने की जो है हम इस काबिल हो सकें. बाहर के बच्चे वगैरह भी यही बोलते हैं कभी. अब हम ईद की मुबारकबाद, मैं बहनों को फ़ोन नहीं किया कि हमारे एक दिन बाद ईद है, जो लंदन में है, जो अमेरिका में है, जो दुबई में, तो एक दिन बाद करेंगे भाई आपका फ़ोन नहीं आया. हमने कहा कि आपके यहाँ ईद आज है, हमारे यहाँ कल है. उनकी सेकंड डे. लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा चुपती हैं, थोड़ा सा चुपती हैं. और इतना मुश्किल नहीं है तो सर, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि, और हुकूमत से भी, कि उसमें फवाद साहब ने पिछली बार हुकूमत में कुछ जो कैलेंडर वलेंडर से वर्कआउट करके कहा था इस दिन ईद होगी जी, लेकिन फिर वो वर्कआउट नहीं हो सका. फिर वो दूरबीन के ऊपर बात चली गई, और वो चंद लोग जो देख के ऐलान करते हैं, कुछ लोगों को नज़र नहीं आता है, और वो पूरी कौम उसको फिर फेस करना पड़ता है. ठीक है फजल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा पहले ईद कार्ड्स होते थे, व्हाट्सएप हो गए, इंस्टाग्राम है, तो पहला ईद का मैसेज पहला तकल्लुफ बताइए, आपको किसने किया या आपने किसको किया?
راجہ صاحب سب سے پہلا تو اپنی فیملی کو، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لوڈ ونس کے ساتھ ہی سب سے پہلے سیلیبریٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے جیسے بیگ صاحب نے بھی فرمایا کہ انہوں نے اپنی فیملی کو کیا، تو ہم نے بھی سب سے پہلے چاند رات کا اپنی فیملی کو کیا، پھر صبح میں عید کا بھی میسج سب سے پہلے فیملی کو کیا، اور فیملی ہی کے سب سے پہلے میسج ریسپروکیٹ ہوئے تھے. جی عید کو چاند رات کو ہی کر دیا تھا آپ نے؟ چاند رات پہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند رات کا میسج کرتے ہیں، صبح صبح نماز کے وقت پھر عید کا میسج کرتے ہیں، تو وہ فیملی کی طرف سے ہی تھا اور وہیں سے ان کا بھی ریٹرن. ہونا بھی یہی چاہیے اور یہی ہوتا ہے میرا خیال ہے، کیونکہ سب کی فیملیز جو ہوتی ہیں سب کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور اسپیشلی عید کے لیے جیسے کہ بیگ صاحب نے کہا ان کی فیملی کچھ امریکہ میں یورپ میں اتنا دور، تو عید کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے اگر ہم ان کو وش کریں، وہ ہمیں وش کریں. ہم بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو وش کریں. ڈاکٹر جون کنچورو، ڈو لائک پاکستانی فوڈ؟ Yes, I like some like biryani and also karahi. Yes, Karahi, okay. Karahi, and also of course lassi, because I like something sweet and something fresh. So I like lassi very much. Especially we have a special dish on Eid, it's called sheer khorma. You can say sweet noodles. Sweet noodles. So have you tried sheer khorma in Pakistan? Yes, I already tried. It's very good, but I cannot eat much because I have to eat another food. But I like the food. Comparing to Indonesia, we less eat something sweet in Idul Fitri. We eat something tasty rather than sweet. Like you experienced yesterday, last time, that we also provide a food like typically karahi with the mata and also with the rice, but they cook special like ketupat, we call it ketupat, not like simple rice. Okay, but I enjoy that. As I ask my honorable guest, on Eid, do you call your family in Indonesia? Or Sure, we even have a video call, and now thanks to technology, we have on location. Even every movement we report each other's, and also show this is Pakistan. This is what I celebrate Idul Fitri, and visit some colleague here, and also share the picture from the Ramadan actually. Ramadan. So this is the blessed with the technology, and this is also. Release our missing, just so we feel that we are in the same place, in the same planet. With our technology, we feel that we are close. Okay, and when did Eid celebrate in Indonesia? On the same day or one day before? One day before. One day before. There's always a difference, but we normally one day before Pakistan we celebrate the Eid. Okay, Ashida Noor साहब, आपको भी बड़े पसंद है माशाल्लाह पाकिस्तानी खाने. कौन से सर आप खाने खाने पसंद करते हैं? मेरे सबसे पसंदीदा खाना तो पाए हैं. अच्छा, माशाल्लाह. पाए हैं, बोंग है, या करेरा है, काफ़ी जो टिपिकल पाकिस्तानी फूड है. अच्छा, मुझे बहुत पसंद है. ठीक है. तो सर आप खाना मतलब पसंद फरमाते हैं? खाना बनाने का भी शौक है आप? जी हाँ, मैं खुद पकाने का शौक रखता हूँ, और कभी कभी जो बिरयानी वगैरह, तो आजकल जो मसाला मिक्स वाले मसाला हर जगह पे मिलता है, अवेलेबल है, इसलिए जिसके साथ बहुत आसानी से पका सकते हैं. ठीक है. इफ्तार भाई साहब, मैं चाहूँगा कि ईद के लिए पूरी कौम को कोई मैसेज दें. आपको लोग देख रहे हैं सर, आपको सुनना चाहते हैं. देखें, अभी मुल्क के जो हालात हैं इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि कौम भी तकसीम हुई है. ये किसी कौम के लिए यही मैं पूछना चाहता हूँ. बिल्कुल. कौम इश्यूज रख सकती है लेकिन तकसीम नहीं होना चाहिए. तो फिर कौम ही नहीं रहेगी सर. लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है अपनी सियासी जमातों से, मेरी अपनी सियासी जमात पीपल्स पार्टी से भी, कि हम इस तरह के बयानिए से, इस तरह के बयानात से, इस तरह के हिकमत अमली से जिसमें हमें तो फ़ायदा हो लेकिन कौम टुकड़े टुकड़े हो, कौम तकसीम हो, बच्चों के जहन बढ़ जाएं, कुछ आपको सही समझ रहे हैं तो कुछ आपको बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, और इतना गलत समझ रहे हैं कि अदम बर्दाश्त है कि आपको वो मारने के लिए या कोई भी गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए तैयार है. ये सब चीज़ें सियासत में नहीं होनी चाहिए. सियासत के दायरे होते हैं, हदूद होती हैं, उसमें सियासत की जाए. अपना हिकमत अमली में
ہم اپنا ایجنڈا، اکنامک ایجنڈا، اپنا جو مینیفیسٹو ہے وہ بتائیں، اپنا روڈ میپ بتلائیں، اکنامک روڈ میپ پہ ہم آئیں گے تو یہ لائیں گے، یہ غلطیاں تھیں، یہ ہم اس کو اس طرح سے جابس کریشن ہوگا، اس طرح سے غربت میں کمی آئے گی، مہنگائی میں کمی آئے گی، یہ ایشوز بیس سیاست کی جائے. لیکن ذاتی چیزوں کو اور ایسی انارکی پھیلانے والی بات جس میں ادارے زخمی ہوں، جس میں ادارے جو ہیں وہ ٹوٹے پھوٹیں، جس میں ادارے جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں، میں یہ سمجھتا ہمیں اس حد تک جانے کی اجازت ہے. تو میری بڑا ہاتھ جوڑ کے تمام سیاسی جماعتوں سے یہ ہے کہ آپ ایشو بیس سیاست کریں، قوم کو اور آنے والی نسلوں کو تقسیم نہ کریں. ہم ایک ہیں سبز پرچم کے تحت، بس. سر بڑی مشکل سے قوم بنی ہے، ہاں، بڑی مشکلوں سے ہم نے لہٰذا یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، سیاسی جماعتیں، کوئی آج حکومت کر رہا ہے کل دوسری کر رہا ہے، وہ چلا جائے گا پھر تیسرا کر رہا ہے. لیکن قوم کے ذہنوں کو اگر بانٹا آپ نے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا زیادتی ہوگی اس قوم کے ساتھ، اور آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں. فضل بھائی، جیسے کہ اختیار بیگ صاحب نے کہا کہ ہم ایک سبز پرچم کے سائے تلے ایک ہیں، اور بڑی مشکل سے ہم ایک قوم بنے، اس میں کوئی شک نہیں. کیا میسیج ہے سر آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، عید پہ جہاں پہ ہمارے کو اکنامک کرائسس ہے، ہمارے کو اکنامک چیلنجز ہیں، وہاں پہ ہمیں انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہیں. اور میں اس قوم کو اس وقت یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس پچھلے مہینے اپریل میں 20 ہمارے پاکستان افواج کے شہدا ہوئے ہیں صرف ایک مہینے کے اندر. اور ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی تذلیل کی جاتی ہے، سوشل میڈیا ہو جائے یا ڈفرینٹ فورمز کے اوپر. تو میں یہ کہوں گا یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں اور ہماری ملک کی سالمیت ان سے وابستہ ہے. آپ تنقید ضرور کریں، سیاست بھی ضرور کریں، آزادی رائے بھی آپ کا حق ہے، لیکن آزادی رائے میں جہاں پہ آپ کے اداروں کی تذلیل ہو اس سے ہمیں گریز کرنی چاہیے اور دشمن کے اہلکار نہیں بننا چاہیے. تو میں اس پوری قوم کو عید کے اس موقع پہ یہ پیغام دیتے ہوئے کہوں گا کہ ہم سب کو ایک پرچم کے تلے ہونا چاہیے اکٹھے، اور یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان زندہ باد ہمیشہ. بہت اچھا آپ نے میسیج دیا. مسٹر جان کنچورو، وڈ یو لائک ٹو گیو اے میسیج اسپیشلی First, around the world, we are experiencing COVID pandemic. It has been 2 years we are stuck in our activity at home. But I would like to congratulate to Pakistan because this country successfully handled pandemic COVID. Yes. Things that people around the world look at down for the way they manage the COVID, but it's very successful to manage the COVID. And second thing that I would like to applaud and congratulate Pakistan is the business people. They are very strong and good endurance during change the situation, domestic and internationally. I always admire the way Pakistan handles business. And as an Indonesian, I would like to congratulate Pakistan and continue to improve in the near future. And with all experience, expertise, and long history of how they manage in every difficult situation, this country always win situation. So keep up the good work, and also congratulations to brother Pakistan, because we are close country and we continue to cooperate. Same here. We have Yes. best wishes for Indonesia, Indonesian people also. Thank you very much. مسٹر رشیدہ نوری، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اسپیشلی جی جاپان کی طرف سے پاکستانی قوم کے لیے؟ یہ سال ہے 2022، یہ ہمارے جو جاپان اور پاکستان کے جو 70ویں سالگرہ ہیں، اور اب تک کئی مختلف قسم کے جو گیٹ ٹوگیدر ہے، ایونٹس ہیں، وہ منعقد کیا گئے ہیں، لیکن آئندہ بھی اس سال کے اندر منعقد کیا جائیں گے. ہم تو ہمیشہ پاکستان کے، چاہے وہ اولڈ پاکستان ہو یا نیو پاکستان ہو، ہم دونوں سے مل کر اکٹھے بنانا چاہتے ہیں. 2022 میں آپ نے کہا. جی ہاں. اچھا، آپ کو ہم یہ بھی بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان میں؟ کراچی کیسا لگا، پاکستان کیسا لگا، ذرا ایکسپیرینس شیئر کیجیے ہمارے ویورز کے ساتھ. میں کراچی آ کے 3.5 سال یعنی گزر گئے ہیں، جس سے پہلے میں اسلام آباد میں بھی گزرا، یعنی کل ملا کے کوئی 13-14 سال پاکستان میں گزرا. اس لیے میں اصل میں ٹوکیو میں صرف 8 سال ہی رہا، تو ٹوکیو سے زیادہ پاکستان کے شہروں میں رہا ہوں، اس لیے یہاں کے جو تجربہ ہے کافی زیادہ ہے.
اور لیکن آپ کا نام بڑا مشکل ہے. میرا نام راجہ دیکھیں کتنا آسان ہے. کٹسونوری اشیدا بڑا مشکل نام جی ہے. ہاں، اس لیے میں اپنا کاتسونوری کے نام سے اپنے آپ کو تعارف نہیں کرواتا، چونکہ کاتسونوری کے آخری حصہ ہے نو واو رے یہ نوری ہے، اس لیے اپنے آپ کو نوری کہلاتا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی سے یاد آ جائے. اچھا سر، آپ کیا سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اچھا. پروگرام کے آخر میں؟ मेरी पत लखियो बलाज ले लालन सिंदरीदा सेवनदा सही शाबाश करंदर दमादम बस करंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त करंदर सही शा करंदर ओ मरी पत लखियो बलाज ले लालन सिंदरीदा सेवनदा सही शाबाश करंदर दमादम मस्त करंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त करंदर सही शाबाश करंदर ओलार मेरी चगुचाराग तेरे बन हमेशा चगुचाराग तेरे बन हमेशा पंजवा में बालन भाला बजवाले नेरान सिंदरीदा सेवनदा सही शाबाश करंदर दमादम मस्त करंदर अली बसवेला नंबर दमादम मस्त करंदर सही शाबाश करंदर ओलार मेरी से किया. मैं प्रोग्राम के आखिर में अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ. इख्तियार बेग साहब, फजल करीम दादा साहब, डॉक्टर जीवन कौनचोर और मिस्टर रशीदा कटसुनरी. और प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कहूँगा, जैसे कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने लिखा, इंशाअल्लाह हम एक कौम थे, एक हैं और इंशाअल्लाह एक ही रहेंगे. अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और ऐसी हज़ारों ईद की खुशियाँ हमारे पाकिस्तान को नसीब हों. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. वंस अगेन मेरी तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.